हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज त्रिकोणमिति का 6वां दिन है। आज हम पढ़ाएंगे, इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक बता दे रहे हैं। इससे संबंधित एग्जाम में अवश्य एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या आप एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न आपको अवश्य पूछा जाता है त्रिकोणमिति में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का आज यह 6वां दिन है, तो कुछ चीज़ें याद रखिए। जैसे देखिए, पहला आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वीडियो में कमेंट और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। अगर जो कहीं भी इसको किसी की आवश्यकता पड़ती है, सर इसको विस्तार से बताइएगा, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम वीडियो में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। देखिए, जैसे आता है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये हो गया। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर जो 2 दिया है, तो इसके साथ साथ अगर जो साइन पे पावर कुछ भी लगा दे, जैसे हम जनरल वैल्यू लिखते हैं यन थीटा, इसको याद रखिए, प्लस कॉसेक यन थीटा इक्वल टू भी क्या आएगा 2। अब जैसे एग्जाम में आ गया कि साइन, कई बार पूछा है, साइन पे पावर 100 थीटा प्लस कॉस पे पावर 100 थीटा, सॉरी कॉसेक पे पावर 100 थीटा, ये हो गया। कॉसेक थीटा पे पावर 100, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना 2। कभी भी इस तरह साइन के साथ कॉस होता है, इसका वर्ग करिएगा, देखिएगा, निकालिए, फिर घन करिए तो भी आपका 2 ही आएगा। फिर आप चतुर्थ वर्ग यानी 4 बार इसका घन करिए या 4 बार वर्ग करिए, जितनी बार आपको, या n बार, तो n बार इसका पावर लगा दे तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो दोस्तों, इस पे पावर अगर जो आप वर्ग करते हैं, फिर वर्ग के बाद वर्ग करते हैं, घन के बाद घन करते हैं, तब भी आपकी वैल्यू कभी भी बदलेगी नहीं, 2 ही आएगा। तो इस तरह से जब भी, क्योंकि आगे जब स्क्वायर पहले देख लो करोगे तो होता है 2ab, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू हमेशा होती है 1। तो आगे हम आपको फिर बता देंगे, आज आप इसको एकदम याद रखिए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में इसको आप पढ़कर जाइए, एक प्रश्न आपको जरूर मिल जा रहा है इससे। आप इसको जरूर पढ़िए और ये पूरा ट्रिक याद रखिएगा जितना भी आज बता दे रहे हैं। देखिए, दूसरा क्या है, अगर जो आ जाता है tan के साथ, देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर जो बराबर 2 दिया है, तो ये भी आपका निकल जाएगा। tan पे पावर अगर जो कोई भी पावर लगा दे, यन थीटा प्लस कॉट पे पावर यन थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। इसी तरह से तीसरा देख लीजिए, अगर जो आता है क्या आपका कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू अगर जो होती है 2, तो ये भी पावर कुछ भी लगा दे, कॉस थीटा पे पावर n प्लस सेक थीटा पे पावर n, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। इसको याद रखिएगा। तो कभी भी जैसे tan थीटा डायरेक्ट पूछ लिया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, तो आपसे पूछ लेगा कि tan पर पावर 100 या tan पे पावर 20 प्लस कॉट पे पावर 20 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो तुरंत आप आंसर दीजिए क्या 2। देखिए, सेकंड नहीं लगेगा अगर जो चीज़ें आपको याद है तो। और कभी कभी देखिए, आप और कुछ चीज़ें पढ़ लीजिए, जैसे आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो, मान लीजिए x दिया हो, तो आपसे पूछता है, कई बार यह प्रश्न आया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट आप याद रखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा, तुरंत आपका आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम वीडियो में अगले जिक्र कर देंगे, अगर जो आप कमेंट में जरूर करिएगा सर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। देखिए, पांचवा क्या होता है, अगर जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू x हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू भी यही आ जाएगी 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो ये आपका 5 नोट तो तैयार हो गया कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो इसी का संबंधित पावर कुछ भी करके पूछेगा तो उसकी वैल्यू 2 होगी। इसी तरह से tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर जो 2 है, तो tan पे पावर n थीटा प्लस कॉट पे पावर n थीटा की वैल्यू हमेशा 2 आएगा। इसी तरह से कॉस के साथ सेक, और इसी तरह से एक और याद रखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, अगर जो x है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू x है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये भी कई बार पूछा हुआ। इससे संबंधित
कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो ये 5 नोट आप याद रखिए। आइए 2-3 नोट और आपको बता देते हैं, उससे तैयार रखिएगा, एकदम प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। जब भी आएगा तुरंत इसको याद रखिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं जब प्रश्न को कम समय में करना है तो कुछ चीज़ें हमको एकदम स्मरण रखना है, उसको याद रखना है। जब आप याद रखेंगे तो चीज़ें अपने आप लग जाएंगी। अगर जो आप चाहते हैं कि सर वहाँ भी एक्सप्लेनेशन करें, तो वहाँ एक्सप्लेनेशन करके आप कम समय में प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। तो इसीलिए, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो फार्मूला हर जगह तो लगाना ही लगाना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको एकदम याद रख लेना है, क्योंकि जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक त्रिकोणमिति के प्रश्न कम समय में हल नहीं कर पाएंगे। आप चाह रहे हैं कि इसको कम समय में हल कर ले, तो इतना जल्दी नहीं हो सकता। इसीलिए एक एक चीज़ आप याद रखिए। तो 5 नोट आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप तुरंत हल कर लेते हैं। आइए दिखाते हैं और कुछ आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक इसमें, उसको भी आप हमेशा याद रखिए। अब आपको दिखाते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रिक, उसको हमेशा याद रखिए। देखिए, जैसे एक और आता है 6वां, देख लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, अगर जो x दिया है तो अब आपसे देखिए एक पूछता है टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो याद रखिएगा आपका आ जाता है x स्क्वायर -1/2a, ये हो गया। और इसी तरह से अगर जो 7वां याद रखिए, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये दिया हो और यहाँ वैल्यू क्या हो, x हो, तब आपका टेन थीटा क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 - x²/2a, ये हो गया। फिर देखिए 8वां आप याद रखिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, देखिए सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। तो अब आपसे पूछेगा, अगर जो इसकी वैल्यू x है तो आपसे पूछेगा सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सेक थीटा यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस, तो x² + 1 अपान आप याद रखिएगा 2a, हमेशा यही होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू x है, तो सेक थीटा चाहे माइनस में हो यहाँ चाहे प्लस में, सेक थीटा की वैल्यू हो जाती है x² + 1/2a। तो ये 8 आपका ट्रिक है इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति में, इससे संबंधित सदैव प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, हम पहले आपको बता दिए हैं, या आप सीजीएल का एग्जाम दीजिए या एसएससी में कोई भी आप एग्जाम दीजिए, जहां एडवांस त्रिकोणमिति की जिक्र होती है, इससे संबंधित अवश्य एक प्रश्न आ जाता है। तो ये था। अब इससे संबंधित हम आपको कुछ प्रश्न दिखा रहे, देखिए कैसे कम समय में हल कर। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर 2 प्रश्न लिखा हुआ है। अब ट्रिक अगर जो आपको याद है जो इसके पहले हमने बताया, तो इसको आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस 1 साइन पर पावर 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं साइन पे पावर 4 थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉसेक पे पावर 5 थीटा, ये हो गया। कॉसेक पे पावर यानी कॉसेक थीटा पर पावर 5 हो गया। तो इसकी भी वैल्यू पावर अलग अलग भी हो तो इसकी भी वैल्यू सदैव कितनी आएगी, 2 आपको हमेशा एकदम याद रखना है। बाई पहला ये आपका ट्रिक है, जो आपको पहला इंपॉर्टेंट ट्रिक बताए हैं त्रिकोणमिति का। तो पावर डिफरेंट भी होता है, साइन कॉस के साथ हो, टेन कॉट के साथ हो, कॉस सेक के साथ हो, तो उसकी वैल्यू भी आपकी 2 ही आएगी। आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, तुरंत आप देखो सेकंडों में प्रश्न आप हल कर लिए। यहाँ पर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 5x है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगा? अब आपको याद है ट्रिक, तो कम समय में हल कर सकते हैं। आप एक बार घर पे इसको लॉन्ग मेथड से भी करके देखिए, टाइम अवश्य लगेगा। देखिए करना क्या है अब, तो अभी थोड़ी देर पहले हम इसके पहले लिखे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा x² + 1 अपान क्या हो जाएगा 2x, ये हो गया। तो अब x के स्थान पर क्या लिखा है 5x, तो हम क्या हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 5 का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 × 5x, ये हो गया, इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25x² प्लस 1 और फिर आप डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 5 जा 10x, ये हो गया। तो अब इसको आप कुछ कर नहीं सकते, यही हो जाएगा 25x² प्लस 1 अपान 10x, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए अगर जो आप चीज़ें याद हैं
कम समय में हल कर ले रहे हैं। अगर जो याद नहीं है तो इसी को लगा कर देखिएगा, आपको 2-3 मिनट 1 मिनट से समय अवश्य अधिक लगेगा। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि त्रिकोणमिति के जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है उसको हमेशा एकदम याद रखिए, कम समय में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब यही अगर जो दे दे और आपसे पूछ लिया साइन पे पावर देखिए 200 थीटा और प्लस आपसे कह दे कि कॉसेक पे पावर 200 थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो तुरंत आपको क्या बताना है? 2। आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका हो गया कुछ प्रश्न जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रिक बताया। आइए कुछ और प्रश्न आपको दिखाते हैं उस ट्रिक से संबंधित कि कैसे आप जल्दी से हल कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर 3 प्रश्न आपको और दिख रहा होगा, तो उसी ट्रिक के माध्यम से इसको हम विदिन ए सेकंड हल कर सकते हैं। देखिए लिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 5/6 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट, आपको बताए थे इसके पहले क्या था 2 माइनस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर जो ए है तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? सीधे 2 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और देखिएगा 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए तो 36 यानी 36 दूना हो गया 72 माइनस 25 और अपान क्या है 36, और ये पूरा है अंडर रूट में, ये हो गया। फिर अब आप क्या करेंगे 72 से 25 घटा दीजिए, 12 से 5 जाएगा कितना बचेगा 7 हो गया। क्लियर हुआ? 12 से 5 गया 7, यहाँ बचेगा कितना 6 में से 2 गया 4, 74 बटे कितना होगा 36, अरे सैली 47 बटे कितना हो जाएगा 36, तो 36 का वर्गमूल होता है 6। तो देखिए इसका आंसर क्या निकल कर आया अंडर रूट 47/6। अब देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू क्या है 4, तो आपसे पूछ रहा है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए प्लस में है तो इसका मान क्या था ए स्क्वायर माइनस 1/2a, ये हो गया। तो a की वैल्यू कितना है 4 है। तो अब आपको यहाँ कोई बेसिक रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक याद है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा देखिए 2a है, तो 2a की वैल्यू क्या होगी यानी 8 हो गया। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 16 में से 1 निकाल दीजिए 15/8, इसका आंसर हो गया। इसी तरह से सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या है 5 है, तो आपसे फिर पूछ रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप बताइए जब 1/5 है इसकी वैल्यू है तो इसका फार्मूला क्या था 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 2a। तो इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा 1/5 है तो 1 माइनस 1/25/2 इंटू 1/5 सॉल्व करेंगे। 25 1 जा 25, 1 सब्ट्रैक्ट होगा 24 आएगा, 24/25 अपान देखिए 2 क्या हो गया 5। इसको यहाँ हल कर दे रहे हैं, देखिए 24 और 5 कहाँ चला गया ऊपर, और ये 25 नीचे आएगा 2/25, ये हो गया। 5 से 5 ये हो गया 25 कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 12, यानी आपका आंसर आएगा 12/5, ये हो गया। तो देखिए आपने क्या सीखा, अगर जो हमको ट्रिक यानी जितने भी कॉन्सेप्ट बताए आपको या जितने भी ट्रिक आपको बताए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है त्रिकोणमिति का, इसको अगर जो आप याद रखते हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है एग्जाम में तो विदिन अ सेकंड हल कर सकते हैं। अगर जो आपको ट्रिक नहीं याद है टाइम अवश्य लगेगा, आप करके एक बार अवश्य देखिएगा। आपके पास किताबें होंगी, उससे प्रैक्टिस करिए, बिना ट्रिक के इसको हल करिएगा, देखिए टाइम आपको अवश्य लगेगा। तो ये 8 ट्रिक था, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो विदिन ए सेकंड हल कर सकते हैं, लेकिन इसको एकदम याद होना चाहिए। याद करने के लिए इस पे कम से कम 100-150 प्रश्न आप हल कर डालिए, अपने आप याद हो जाएगा, कभी भी आपको जीवन में नहीं भूलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।